हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 18 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करने के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। बेसिकली हम आपको यहाँ पर टेक्निक सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स के प्रति अपनी अप्रोच रखनी है और कैसे आपको पुराने करंट अफेयर्स को साथ ही साथ रिलेट और कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं इसमें कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से जुड़ने के बाद। करंट अफेयर्स में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर पाए और उनका स्कोर भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। तो आप भी हमारे साथ 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर चेक करिएगा एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखने वाले हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, कौन सा आदिवासी गांव भारत का पहला आधिकारिक डार्क स्काई कम्युनिटी बनने जा रहा है? ये है महाराष्ट्र का उदमल। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समग्र विकास और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस विजन की घोषणा की थी? तो ये था सप्तधारा दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये है इगा स्वियातेक पोलैंड से। पुरुष एकल में विजेता थे बेन शेल्टन संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने वर्ष 2029 में चीन के चांग E8 अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अपने पहले चंद्र रोवर का क्या नाम रख दिया है? इसका नाम रखा जिन्ना 1। नेक्स्ट है एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो गुजरात के जूनाडीसा में। अगला है अगस्त 2026 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 7000 DWT क्षमता वाली HS इको फ्राइटर श्रृंखला का दूसरा आइस क्लास बोट MS मारिया किस देश की HS शिफार्ड्स फर्म को सौंप दिया है? तो आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच किस देश के केंद्रीय कमान ने फाल्कन स्ट्राइक नामक अपनी पहली बहुराष्ट्रीय मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा करी है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है अगस्त 2026 में रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशाद बैंक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अपना मध्यस्थ नियुक्त कर दिया है? ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगला है अगस्त 2026 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली के जनपद पर। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में हिमालय क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के प्रचार और संरक्षण के लिए वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर पद्मा गुरमीत को। अगला है अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की अवधि हेतु 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो यह है कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये शिफ्ट हो रहा है हल्द्वानी की तरफ। अगला है अगस्त 2026 में किस संस्थान के स्पायर लैब ने आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से स्रावानी नामक ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल जारी कर दिया है? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस भारतीय शोधकर्ता के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेढकों की 3 नई प्रजातियों की खोज कर ली है? तो ये हैं प्रोफेसर SD बीजू और ये 3 नई खोजी गई प्रजातियां हैं। पहला है अमाची कैस्केड फ्रॉग, दूसरा है सेंडेन्यू कैस्केड फ्रॉग और तीसरा है ब्यूटीफुल कैस्केड फ्रॉग। और आखिरी प्रश्न है अगस्त 2026 में पहला भारत इजराइल हैकेथॉन इजराइल यरूशलेम में संपन्न हुआ। इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? तो पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा यानी रेस्टोरेटिव हेल्थ केयर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दूसरी बार लगातार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। डी ऑप्शन करेक्ट है, पिक्चर आप देख सकते हैं। इनकी कंट्री याद रखिएगा, ये नॉर्वे देश को बिलोंग करते हैं, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में इन्होंने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया है। ठीक है, प्राइज मनी की बात करेंगे तो विजेता मैग्नस कार्लसन को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं और ये इवेंट हुआ है फ्रांस के पेरिस शहर में। ओके, तो याद रखिएगा इसमें विनर कौन थे? मैग्नस कार्लसन। अगर हम मैग्नस कार्लसन के बारे में और बात करेंगे तो 2026 में जो हमारा फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, अभी फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, ये जो इवेंट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। तो उसमें भी मैग्नस कार्लसन जो है वो विनर थे और इन्होंने फाइनल्स में यहाँ पर किसको हराया था? इन्होंने फाइनल्स में फैबियानो कैरुआना को हराया था। ठीक है, और फैबियानो कैरुआना यूएसए के प्लेयर हैं, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 मेजर इवेंट्स थे जिसकी वजह से मैग्नस कार्लसन चर्चे में थे। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ 2026 के कुछ खेल पुरस्कार भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया? तो आर प्रज्ञानंद ने। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? ये है अश्मिता चालिहा। अगला है फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सूरज कुमार चंद ने। नई दिल्ली में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यशस्विनी घोरपड़े ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तन्वी शर्मा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रायबकीना ने, ये कजाकिस्तान के प्लेयर हैं। पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन देश के प्लेयर हैं। और आखिरी प्रश्न है फ्रेंच ओपन के रिगार्डिंग। फ्रेंच ओपन 2026 जिसको हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, ये जर्मनी के प्लेयर हैं। महिला एकल में विजेता रही मीरा एंड्रीवा। ठीक है, तो ये हमारे 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार थे। क्वेश्चन नंबर 2 है अगस्त 2026 में किस राज्य ने पेंशन भोगियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? संध्या किरण कैशलेस हेल्थ सर्विस स्कीम ये शुरू कर दी है कर्नाटका ने। कर्नाटका राज्य सरकार ने 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना की मंजूरी दे दी। ये योजना नामित अस्पतालों में द्वितीयक, तृतीयक और आपातकालीन उपचार के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान करता है। ठीक है, कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। राज्यपाल यहाँ पर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा में इसकी 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें, विधानसभा की कुल सीटें हैं 224। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कर्नाटका। कर्नाटका आजकल बहुत न्यूज़ में बना है बहुत सारे रीजंस की वजह से। यहाँ पर 3 मुख्य बातें करते हैं जिसकी वजह से कर्नाटका चर्चे में है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि कर्नाटका पहला स्टेट बन गया जिन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की शुरुआत कर दी है अपने यहाँ के गिग वर्कर्स के लिए। ठीक है, गिग वर्कर्स यानी जो ब्लिंकिट आपके डिलीवरी पर्सन होते हैं, इसके अलावा जो जोमेटो वर्कर्स हैं, स्विगी वर्कर्स हैं, ये सब आपके गिग वर्कर्स होते हैं। ठीक है, इनके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल शुरू किया है कर्नाटका ने। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पीरियड लीव की शुरुआत की है और इसी के साथ ये पहला राज्य बन गया देश का जिन्होंने पीरियड लीव की शुरुआत करी हमारी फीमेल्स के लिए। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर देश की पहली AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से आजकल कर्नाटका चर्चे में है। अगर आपको इसके अलावा कोई एक बात भी याद आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि टाइम कम होता है तो हम लोग सारी बातें रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हमारे सेशन से जुड़े रहेंगे तो आप विथ टाइम देखेंगे कि हम इस तरह से चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से कुछ भी आपका फिर छूटता नहीं है। यहाँ पर आप कर्नाटका की लोकेशन भी देख लेते हैं, पूरा रेड वाला हिस्सा आपका कर्नाटका है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पहले सिख फाइटर पायलट कौन बन गए? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर अर्शदीप सिंह डांग। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में भारतीय मूल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह डांग दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में विंग्स हासिल करने वाले पहले सिख फाइटर पायलट बन चुके हैं।
उन्होंने अपनी ये ऐतिहासिक उपलब्धि 14 अगस्त 2026 को उत्तरी वेल्स में आरएफ वैली में आयोजित फास्ट जेट पायलट ग्रेजुएशन समारोह के दौरान हासिल की है। अर्शदीप सिंह डांग का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था और उनका परिवार पंजाब के लुधियाना व अमृतसर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली बने हैं एंडी बर्नहम। आप यहाँ पर ब्रिटेन की लोकेशन भी देख सकते हैं। ये पूरा ग्रीन वाला एरिया जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। एनीवेज, ब्रिटेन से ना आपको 2 अपॉइंटमेंट्स याद रखने हैं। पहली बात तो हमने यहाँ पर करी कि नए इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, एंडी बर्नहम। अभी रिसेंटली बिल्कुल बने हैं, तो इनका नाम आपको याद में रखना है। ठीक है, और दूसरा जो अपॉइंटमेंट है वो ये है कि अभी रिसेंटली इन नए एक्सपर्ट एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर गौतम रंगराजन। क्योंकि ये एक इंडियन है, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, गौतम रंगराजन नए एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2026 में किस राज्य के 140 साल पुराने परिछा वियर को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिल गया है? तो ये परिछा वियर कहाँ पर लोकेटेड है? ये है उत्तर प्रदेश में, एंड रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में स्थित 140 साल पुराने परिछा वियर को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिल गया है। यह ऐतिहासिक बांध बेतवा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1881 में शुरू हुआ था और ये 1886 में चालू हो गया था। ये बांध बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य स्रोत है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर ऐतिहासिक और प्राचीन सिंचाई प्रणालियों को वैश्विक पहचान देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये दर्जा इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज नई दिल्ली नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में भी अगेन चलिए 3 बातें डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। पहली बात ये कि अभी यहाँ पर रिसेंटली प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर रिमोट एरिया के इनके विलेजेस हैं, यानी जो दूर दराज के विलेजेस हैं, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बेहतर बनाई जाएगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अभी रिसेंटली रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके अंतर्गत अब जो भी यहाँ पर फीमेल मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, यानी जो आगे पढ़ना चाहती हैं, उनको स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि हमारा जो 100th नंबर का रामसर साइट था वो उत्तर प्रदेश से था। ये है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। अभी फिलहाल हमारे पास रामसर साइट कितने हो गए हैं? 101 रामसर साइट। ठीक है, जो लेटेस्ट है आपका वो कहाँ से है? वो अरुणाचल प्रदेश से है और इसका नाम क्या था? ग्लॉ लेक। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2026 में दूरसंचार विभाग ने भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 5 दिवसीय ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक बैठक की मेजबानी कहां पर करी है? ये बैठक हुई है महाराष्ट्र के पुणे में। बी ऑप्शन करेक्ट है। दूरसंचार विभाग ने भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 17 से 21 अगस्त 2026 तक 5 दिवसीय ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक बैठक की मेजबानी महाराष्ट्र के पुणे में की है। इस इवेंट के लिए हमारा थीम क्या था? मुख्य विषय था लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, आईसीटी, इनोवेट, कॉपरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इस ट्रैक के तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम शामिल किए गए। 7वीं ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप की बैठक जो 17 से लेकर 19 अगस्त तक हो रही है। डिजिटल ब्रिक्स फोरम एंड एक्सपो ये 20 अगस्त को होगा। और तीसरा है 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जो 21 अगस्त को हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, महाराष्ट्र के पुणे में ये इवेंट हुआ। ठीक है, पिछले दिनों महाराष्ट्र अगेन न्यूज़ में था। रीज़न क्या है? क्योंकि ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने क्वालिफाई किया अपने आप को सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। पहले जो इंस्टॉलमेंट मिला था उसका 75% महाराष्ट्र ने यूज़ कर लिया है, तो फाइनली अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पहली बार महाराष्ट्र को मिलने जा रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाथी संरक्षण के लिए किस राज्य के जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों और वन कर्मचारियों को राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ये नेशनल गज गौरव अवार्ड ये दिया गया फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन। आपको बताना है कि ये 7 फॉरेस्ट स्टाफ जिनको दिया गया फ्रॉम जलदापड़ा नेशनल पार्क। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जलदापड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में।
राष्ट्रीय कच्छ गौरव पुरस्कार 2026 की घोषणा 13 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम में विश्व हाथी दिवस के राष्ट्रीय समारोह के दौरान की गई। ये पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाथी संरक्षण, बचाव कार्यों और प्रबंधन में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस बार पश्चिम बंगाल के जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को भयंकर बाढ़ के दौरान फंसे हुए बंदी हाथियों और वन्यजीवों को बचाने के लिए उनके साहसी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। प्रमुख विजेता यहाँ पर थे विकास खेरिया, राजीव ओरांव, अजीबुल हक, अजीत गबूर, मुमताज आलम, अमासुर खेरिया और दिलीप मुंडा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। ओके, अगेन चलिए हम वेस्ट बंगाल के बारे में 3 बातें करते हैं किस वजह से ये न्यूज़ में था। पहली बात ये कि इन्होंने रिसेंटली नेवा को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने स्टेट में। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके बाद ये पीएम श्री मॉडल को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर इलेक्शंस हुए, यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? मिस्टर शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई वेस्ट बंगाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी किस राज्य में की है? ये देश की पहली ड्रोन डिलीवरी थी ऑफ द ट्राई कलर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो कि हुई है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी हिमाचल प्रदेश राज्य में की है। इंडिया पोस्ट के ड्रोन ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का पार्सल मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से उड़ान भरकर दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित रेहड़धार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से इस लाइव ड्रोन डिलीवरी को देखा और इसका शुभारंभ किया था। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां याद रखिएगा। पहली राजधानी यहाँ पर शिमला है, जो मुख्य और यहाँ की समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल यहाँ पर धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा में 68 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में इसकी 3 सीटें हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि 60 पैसे प्रति लीटर ये सेस लगाएंगे सभी पेट्रोल और डीजल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर, और ये एक तरह का ऑर्फन और विडो सेस होगा। ठीक है, ऑर्फन एंड विडो सेस। तो याद रखिएगा, ये सेस लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 अगस्त 2026 को 54 देशों की यात्रा करने वाली पहली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फिजी से। बी ऑप्शन करेक्ट है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत पूर्व में फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग सुवा से की गई थी। ये यात्रा उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए 54 देशों से गुजरी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करना था। ठीक है, फिजी ओशिनिया महाद्वीप पर स्थित एक देश है। यहाँ पर राजधानी है सुवा और मुद्रा चलती है फिजी डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, फिजी। अभी पैसिफिक ओशन में भी हमारा एक आइलैंड है जिसने अपना नाम चेंज किया है, और इसका नाम पहले था नाउरो। ठीक है, लेकिन अब इसका नया नाम रख दिया गया है रिपब्लिक ऑफ नाउरो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन से ओशन में लोकेटेड है ये आइलैंड? तो पैसिफिक ओशन में, और इसका नया नाम हो गया है रिपब्लिक ऑफ नाउरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर हैं? आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगस्त 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, जहां पर कितने चार्जिंग स्टेशन हैं? 6,985 चार्जिंग स्टेशन। अगस्त 2026 तक भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 67,657 ईवी चार्जर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1,139 बैटरी बदलने वाले स्टेशन भी शामिल हैं। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जिनके पास 6,985 चार्जिंग स्टेशन है। दूसरे स्थान पर है कर्नाटका 6,805 स्टेशन के साथ, और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश 4,493 चार्जिंग स्टेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में किस देश ने भीषण सूखे और डेन्यूब नदी का जलस्तर गिरने के कारण अपने दूसरे चेरनावोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया है?
ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको सिर्फ इतना बताना था, चेरनावोडा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये रोमानिया देश में स्थित है और रिसेंटली ये बंद हो गया है। अगस्त 2026 में रोमानिया ने भीषण सूखे और डेन्यूब नदी का जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के कारण अपने चेरनावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट के दूसरे और अंतिम चालू रिएक्टर को भी बंद कर दिया है। पहला यूनिट जुलाई के अंत में बंद किया गया था और 13 अगस्त 2026 को दूसरे यूनिट को भी नियंत्रित तरीके से बंद कर दिया गया, जिससे ये पूरा प्लांट अस्थायी रूप से पूरी तरह ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ पर मुद्रा चलती है रोमानियाई लीव। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रोमानिया। ऑप्शन में आप हंगरी देख सकते हैं। हंगरी में 2 मेन इलेक्शंस हुए हैं अभी रिसेंटली। यहाँ पर नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, इनका नाम है मिस्टर एंड्रेस बाका। ये पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स है और पिछले महीने का करंट अफेयर्स है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन नए अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पीटर मैग्यार। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट दोनों ही अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहली बार फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल लीग एशिया को पहली बार होस्ट करने वाला है बेंगलुरु सिटी। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में पहली बार फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी बेंगलुरु शहर करेगा। ये टूर्नामेंट 20 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस लीग का पहला संस्करण 2024 में चीन के चेंगदू में और दूसरा संस्करण चीन के डोंगवान में आयोजित किया गया था। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की। फीबा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। गठन हुआ था 18 जून 1932 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है और अध्यक्ष यहाँ पर शेख सऊद अली अल थानी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बेंगलुरु। जैसे आपने बेंगलुरु देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पर अभी रिसेंटली पता चला कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट बेंगलुरु शहर से आया है सामने, और ये रिपोर्ट दी थी एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। इनकी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, क्राइम इन इंडिया नाम से, और इसमें इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बेंगलुरु से सामने आए हैं। रीज़न क्या था, यहाँ की अर्बन लाइफस्टाइल और जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले रहते हैं, वर्क प्रेशर होता है यहाँ के लोगों पर, इसी रीजंस की वजह से यहाँ पर सुसाइड सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में लार्सन एंड टुब्रो ने किस अमेरिकी कंपनी के लिए चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री बनाने का अनुबंध हासिल किया है। तो कौन सी यूएस की कंपनी है, इसका नाम है टगेदर AI। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में लार्सन एंड टुब्रो ने अमेरिका AI क्लाउड कंपनी टगेदर AI के लिए चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री बनाने का अनुबंध हासिल किया। ये सौदा लगभग 10,000 रुपये से 15,000 करोड़ रुपए का है। इस AI फैक्ट्री में 10,000 एनवीडिया B300 GPUs लगाए जाएंगे, जो बड़े पैमाने पर AI मॉडल की ट्रेनिंग, उन्हें चलाने और कंप्यूटिंग कार्यों को संभालने में मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, टगेदर AI। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कहां पर करी है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया है राजस्थान के उदयपुर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी राजस्थान के उदयपुर शहर में की है। इस बैठक की शुरुआत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर के विशेष संबोधन से हुई थी। इस बैठक का उद्देश्य क्या था, ब्रिक्स देशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और डिजिटल बाजारों व उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रतिस्पर्धा कानून की चुनौतियों पर सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान के उदयपुर में। आपको बताना है कि राजस्थान के जयपुर में अभी ब्रिक्स से रिलेटेड कौन सी एक मीटिंग हुई है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। मैंने आपको कहा था वहां पर, किसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना के पहले व्हीलचेयर बाउंड मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान सेवानिवृत्त का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हें कीर्ति चक्र मिला था 1996 में। तो मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान रिटायर्ड भारतीय सेना के पहले व्हीलचेयर बाउंड जनरल थे, जिनका अगस्त 2026 में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।
उन्हें वर्ष 1996 में भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो निधन हुआ है हमारे मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान का, इन्हें कौन सा एक प्रेस्टिजियस ऑनर मिला था? याद रखिएगा, कीर्ति चक्र मिला था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पिछले दिनों एक और एमिनेंट पर्सनालिटी है जिनका निधन हुआ था और ये थे मिस्टर DY पाटिल। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं? तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने लिथियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ में समझौता कर लिया है? तो ये कौन सी हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। अगस्त 2026 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लिथियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। ये खोज मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कडप्पा बेसिन के वेमपल्ले और थुम्मलापल्ले क्षेत्रों में की जाएगी। इस विस्तृत अन्वेषण परियोजना की अनुमानित लागत है 140 करोड़ रुपए, जिसे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहले 3 कैपिटल का सिस्टम था, लेकिन अब यहाँ पर इकलौती और इसकी परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो कि इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब किसने जीत लिया? दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस राज्य ने पेंशन भोगियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, आप ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।